बुधवार की सुबह 7:30 बजे थी। पाकिस्तान लगातार आर्टिलरी फायर कर रहा था रिहायशी इलाकों में, और पुंछ में ये वो गुरुद्वारा है जहां पर गोले दागे गए। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से सीमेंट की लगभग 8 इंच मोटे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, आप समझ सकते हैं कि किस तरह के गोलों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। इस पूरे इलाके को लगभग दहला दिया था। और उसके बाद निशान देखिए, जब गोले दागे गए तो उनके निशान, दरअसल यहीं के एक ग्रंथी हैं जो पुजारी हैं, कीर्तन करते हैं, वो किसी दूसरे इलाके में थे, उनकी मौत हुई। पुंछ में जो लोग मारे गए उनमें वो भी शामिल हैं। निशान जो थे धमाकों के वो यहाँ पर विजिबल हैं। लोहे की जो खिड़कियां हैं, जो उसके शार्पनल है, उसको पूरी तरह से भेद दिया। शीशे टूट गए। धमाकों की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था, लेकिन चूंकि शेलिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नहीं थे, वो छोड़ करके चले गए। देखिए लोहे की ये जो खिड़कियाँ हैं, सब कुछ भेद दिया है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना थी वो किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर थी। सीज फायर वायलेशन होता है तो स्मॉल आर्म से होता है, लेकिन इस बार वो गोले दाग रहे थे, बड़े कैनन वाले। पूरे गुरुद्वारे को दहलाया, यहाँ सब कुछ टूटा बिखरा पड़ा था। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद सुबह पुंछ के लोग पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास, देश के प्रति वो जज्बा आज फिर लोगों को इस गुरुद्वारे में लाई है। यहाँ के लोगों ने इस गुरुद्वारे को साफ किया, जो भी मलबा था उसे हटाया, और आज सुबह फिर बाबा के नाम पर यहाँ अरदास हो रही है, पूजा अर्चना शुरू हो गई है। पुंछ के लोग यहाँ गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। सब कुछ यानी उस दहशत को जो पाकिस्तान चाहता था लोगों में फैले, उसे हराया पुंछ के लोगों ने। और आज इस गुरुद्वारे में एक बार फिर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। जो यहाँ कमेटियों के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है इससे हौसला या इससे बड़ी मिसाल नहीं होगी कि 24 घंटे पहले सुबह यहाँ हमला हुआ। वो भय, डर हर कोई महसूस करता है, और आज एक बार फिर जो भगवान का दरवाज़ा है वो फिर सबके लिए खोल दिया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हरचरण सिंह, जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ। पाकिस्तान की तरफ से कल 7 तारीख को सुबह 7:30 बजे पुंछ के सिविलियन पे जो फायरिंग हुई, जिसमें लगभग 12 के करीब हमारे लोग मारे गए। जिसमें जहाँ पर हम खड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ये गुरुद्वारा है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन आता है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। यहाँ के जो हजूरी रागी थे भाई साहब, भाई अमरीक सिंह जी, उनको वो कहीं दूसरी जगह पर धमाके में तो मैं उनके साथ था, वो मेरे साथी हैं। तो 10 मिनट पहले हम यहाँ से समाप्ति करके, तो जब हम एक राउंड लगाते हैं, यहाँ पर फायरिंग हुई है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। हमारे साथ थे जो हमारे प्रधान जी हैं, वो भी साथ में थे। ये जिनकी डेथ हुई है ये भी हमारे साथ में थे। तो जब ये अपने घर के पास पहुँचे तो 50 फीट की दूरी पे मेरा भी घर है। तो मैं अपने घर के अंदर इंटर हुआ तो एक बम आके पड़ता है, जिसमें ये अमरीक सिंह जी शहादत प्राप्त करते हैं। मैं ये कहूँगा कि गुरुद्वारे के अंदर इनकी किलिंग नहीं हुई है, अपने घर में जाके हुआ है, लेकिन हुआ पाकिस्तान की जो शेलिंग है उससे हुई है। जिससे इस बार कहते हैं कि कम से कम जो भगवान के दरवाजे हैं वहां पर हिंसा नहीं होती, वहां पर कभी हमले नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान ने गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया। मैं ये कहूँगा सिर्फ गुरुद्वारा ही नहीं, मंदिरों पे भी हुआ है। साथ में हमारे बिल्कुल देखा, हनुमान जी का एक मंदिर था, वहां पर भी गोला गिरा। वहाँ पर गोला पड़ा है। एक मदरसा है, मस्जिद है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, जो उनका टीचर था उसकी भी डेथ हो गई है। तो पाकिस्तान ने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो मंदिर था, मस्जिद थी या गुरुद्वारा था। कितना बड़ा संदेश आज पुंछ के लोग इस गुरुद्वारे को दोबारा खोल करके दे रहे हैं। 24 घंटे पहले बड़ा हमला, और 24 घंटे बाद आज ये भगवान का दरबार फिर से खुल गया। हम मैं यहाँ का ग्रंथी हूँ पुंछ में। तो ये अपना कल ये आशा हुआ था, हम इधर ही थे साथ में। तो बस मतलब कि 5-10 मिनट पहले हम यहाँ से गए थे, बस उसके बाद ये आशा हो गया। आज आप लोग पाकिस्तान को क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ से? पाकिस्तान को क्या बोलेंगे, हम तो कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में, उसने गलत किया जो। हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, इनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्होंने, जैसा मीडिया पे हमने सुना है कि आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको हिट किया है। ना ही हिंदुस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला किया, ना ही सिविलियन की किलिंग की। तो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है, ये जो निर्दोष लोग थे उसमें हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए और सिख भी मारे गए। तो हम अपने बच्चों की भी मौत हुई है इसमें। 2 बच्चे, मैं स्कूल में मास्टर हूँ, तो हमारा एक लेबॉर्ट्री बीरियर है, वो अपने बच्चों को क्राइस्ट स्कूल से लेके अपने घर जा रहा था। तो वो ट्विंस थे,
दोनों बच्चों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। वो इंजर्ड है और क्रिटिकल कंडीशन में है। मेडिकल कॉलेज रजौरी में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पाकिस्तान की मंशा थी कि हिंदुस्तान डर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जहां पर हमला हुआ था यहाँ मलबा था, उस मलबे के बाद आज सुबह जब मैं आया हूं तो यहाँ पर ग्रंथी अपनी जगह पर हैं। बाबा का दरवाज़ा फिर खुल चुका है, पूजा अरदास यहाँ फिर से शुरू हो चुकी है और संदेश तो साफ है, आतंकी हमलों पर कार्रवाई होगी। अगर हिंदुस्तान पर हमला होगा तो हिंदुस्तान जवाब देगा, और अगर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, इस तरह की नापाक हरकतें करेगा, कम से कम हम डरते तो नहीं हैं।